गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, दादी माँ। ठीक है, ये एक कहानी है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के देती हूँ जिसमें आप समझ जाओ कि इसमें किस किस के बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, किसके लिए बताया गया है। ठीक है, तो इनमें क्या बताया है कि चैप्टर का नाम क्या है, दादी माँ। ये क्या है, एक कहानी है। ठीक है, इसमें बताया है कि दादी माँ और लेखक के बीच घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। इट मीन्स होता है ना कि जैसे हमारे घर में बड़े लोग होते हैं, दादी माँ दादाजी होते हैं, तो हम बच्चों को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें उस लेखक को और दादी माँ के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध है और एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है। ठीक है, दोनों में प्रेम और समर्पण को समर्पित करते हैं। इट मीन्स दोनों में इतना गहरा रिश्ता है, गहरा संबंध है कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के प्रति कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसकी दादी स्नेह और ममता दया की मूर्ति थी। उसकी दादी क्या थी, स्नेह ममता और दया की मूर्ति थी। ठीक है, वो अपने पोते को, इट मीन्स अपने ग्रैंड सन को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसमें उसके प्रति बहुत दया भी रखती थी, बहुत प्यार भी था और स्नेह ममता भी थी। ठीक है, वो हर कठिन परिस्थिति में दादी माँ धैर्य बनाए रखती थी। कैसी भी घड़ी आती है, कुछ भी परेशानी होती थी, कैसी भी परिस्थिति होती थी, पर वो धैर्य बनाए रखती थी। वो कभी भी लेखक को उदास नहीं होने देती थी, कमज़ोर नहीं पड़ने देती थी। उनके होते हुए लेखक को कभी भी कोई दुख और विपत्ति महसूस नहीं होती थी। उसे पता था कि उसकी दादी है तो उसको कोई भी दुख नहीं हो सकता और कोई भी उस पर विपत्ति या कुछ भी अकाल की विपत्ति नहीं पड़ सकती। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अपनी दादी के प्रति सचेत था। लेखक बीमार होने के बावजूद कभी भी उसको अकेले नहीं छोड़ती थी। उसकी दादी, लेखक कितना भी बीमार होता था, कैसी भी परिस्थिति होती थी, लेकिन वो कभी उसको अकेले नहीं छोड़ती थी और क्या करती थी, बहुत उससे प्यार करती थी और उसकी देखभाल करती रहती थी ताकि वो उसे किसी भी विपत्ति और दुख का साहस ना हो। अब जब आज दादी उसके साथ नहीं है तो वह हर घड़ी उनको याद करता है। ऐसा होता है ना कि जब हमारे बीच में कोई नहीं रहता तो हम उसको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और माँ बाप से ज़्यादा बच्चे अपनी दादी दादा को और उनसे ज़्यादा स्नेह रखते हैं। तो इसीलिए माँ बाप से ज़्यादा बच्चों को दादी दादा से प्यार होता है और इसी के बारे में बताया गया ताकि इस कहानी में पता चल सके कि हमारी लाइफ में, हमारी जीवन में कितनी ज़्यादा अहमियत है हमारे दादाजी और दादी जी की, या नाना नानी हो, दादा दादी हो, या हमारे रिलेशंस में जो भी होता है कि रिलेशंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिश्ते नाते बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, शायद उनके बगैर कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हमें सबको अपनी दादी माँ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आदर प्रेम देना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।